तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो फर्स्ट प्रिंस से मिलने के लिए आता है। जो फर्स्ट प्रिंस होते हैं वो लिनियो को अपने रियल नेम के बारे में बता देते हैं। जो सुनकर लिनियो उनसे बोलता है कि ये कोई ज़रूरी बात नहीं है, मुझे बस ये बताइए कि अब आपके हाथों की इंजरी कैसी है। जो सुनकर जो फर्स्ट प्रिंस होता है वो लिनियो से बोलता है कि इंजरी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो कि तुमने मुझे सेकंड फ्लोर बिल्डिंग के बारे में बता दिया था कि मेरे ऊपर अटैक होने वाला है। लेकिन जिन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया था वे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, इसीलिए मैं उन्हें पकड़ नहीं पाया और वो मेरे हाथों से बचकर निकल गए। लेकिन अभी के लिए ये मेरे लिए बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इससे तो मैं कभी भी निपट सकता हूँ। मेरे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सभी लोग चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट एम्परर बनूँ। इवन की जो एम्परर है वो भी मुझे नेक्स्ट एम्परर बनाना चाहते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि मैं एम्परर बनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसीलिए मैं डर रहा हूँ कि कहीं फादर अपना डिसीजन लेके मुझे नेक्स्ट एम्परर ना बना दे। और अब फर्स्ट प्रिंस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो फर्स्ट प्रिंस से बोलता है कि मेरे रहते हुए तुम्हारे सामने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी ये प्रॉब्लम है ये बहुत ही जल्द सॉल्व हो जाएगी। और अब लिनियो की इस बात को सुनकर जो फर्स्ट प्रिंस होता है वो थोड़ा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलता है कि क्या फादर ने अपना डिसीजन बना लिया है। जो सुनकर लिनियो उसको बताता है कि हाँ, उसने डिसीजन लिया है कि जो सिक्स प्रिंसेस है उसे वो नेक्स्ट एम्परर बनाएगा। लेकिन ये तुम भी जानते हो कि जो सिक्स प्रिंसेस है उसकी पावर इतनी ज़्यादा नहीं है और सेवन प्रिंसेस की भी बात की जाए तो वो भी इतनी पावरफुल नहीं है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सिक्स प्रिंस का साथ दो। जो सुनकर जो फर्स्ट प्रिंस होता है वो लिनियो से बोलता है कि ब्रदर तुम जानते ही हो कि मैं बस फ्री रहना चाहता हूँ, तो इसीलिए प्लीज़ मुझे इसमें मत धकेलो। और फर्स्ट प्रिंस की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो फर्स्ट प्रिंस को समझाता है कि तुम ये चाहते हो कि जो तुम्हारे बाकी के ब्रदर है वो सेवन प्रिंसेस और सिक्स प्रिंसेस के साथ में कुछ भी कर सकते हैं, तो इसीलिए तुम्हें उन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। और वैसे भी मैं बहुत ही जल्द हर इस चीज़ को स्टेबल कर दूंगा, जिसके बाद तुम पूरी तरह से फ्री हो जाओगे और उसके बाद तुम जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। जो सुनकर अब जो फर्स्ट प्रिंस होता है वो भी ठीक है बोल देता है। वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है मैं इस एग्रीमेंट के लिए तैयार हूँ, तो चलो इस बात पर अब ड्रिंक करते हैं। और इतना बोलकर अब जो लिनियो और जो फर्स्ट प्रिंस होते हैं वो दोनों दबाकर ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो रात पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो फर्स्ट प्रिंस होता है वो पीकर बेहोश हो चुका होता है। और जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि जो डिवाइन सेंस एम्प्रेस एक्ट के लोग हैं वे दोबारा से बाई शहर के ऊपर हमला करने की कोशिश जरूर करेंगे, तो लगता है कि उन लोगों को जाकर अच्छे से सबक सिखाना होगा। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो सेकंड फ्लोर बिल्डिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो सेकंड फ्लोर बिल्डिंग के नीचे आ चुका होता है और वो वहाँ पर गेट पर खड़ा होकर बोलता है कि यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा शांति है, लगता है कि आज यहाँ पर कोई नहीं है। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो गेट को तोड़ते हुए अंदर आने लगता है और वो अंदर आते हुए बोलता है कि याफी मैं इतनी देर से डोर को नॉक कर रहा हूँ, तो ये प्रिटेंड करना बंद करो कि तुम यहाँ पर नहीं हो, मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पर ही छुपी हुई हो। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो याफी होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वो वहाँ पर आते हुए बोलती है कि कॉन्फिडेंट मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बेड पर सो गई थी इसीलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। और याफी की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है वो याफी की तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि लगता है कि तुम काफ़ी अच्छा सपना देख रही थी, तो वहीं मैंने तुम्हारे अच्छे सपने के बीच में तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो याफी होती है वो लिनियो से बोलती है कि कॉन्फिडेंट मुझसे मजाक करना बंद कीजिए, आपका स्टेटस यहाँ पर लॉर्ड के बराबर है, तो भला मैं कैसे आपसे इस तरह की बातें बोल सकती हूँ। मैं तो बस ये जानना चाहती हूँ कि कॉन्फिडेंट इतनी रात को मेरे पास क्या करने आए है और मैं उनकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ। और याफी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो याफी की तरफ अटैक को कर देता है और वो याफी के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आया हूँ। जो देखकर अब जो याफी होती है वो अपने चारों तरफ प्रोटेक्शन शील्ड को बना लेती है, लेकिन उसकी जो प्रोटेक्शन शील्ड होती है वो लिनियो के अटैक के सामने ज़्यादा देर नहीं टिक पाती है। जो लिनियो का अटैक होता है वो सीधे जाकर याफी को टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि जो याफी होती है वो घायल हो जाती है। और अब जो लिनियो होता है वो याफी के सामने आ जाता है, जिसे देखकर जो याफी होती है वो बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाते हुए लिनियो से बोलती है, कॉन्फिडेंट आप मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहे हो? अगर आपको मुझसे कुछ काम है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके काम को ज़रूर करूँगी। और याफी के ऐसे फेस को देखकर जो लिनियो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें मेरे सामने एक्टिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और तुम्हारे मास्टर कौन है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी बैक के ऊपर जो डिवाइन एम्प्रेस एक्ट है उसे इम्प्रिंट किया गया है और उसी के साथ जो तुम्हारा लेफ्ट लेग है उसके नीचे। और इससे आगे की लिनियो कुछ बोल पाता जो याफी होती है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हो। जो का जो लिनियो होता है वो याफी से बोलता है कि ये मायने नहीं रखता कि मैं कौन हूँ, बस तुम्हारे लिए इतना ही जानना जरूरी है कि मैं जितार एम्प्रेस एक्ट का कॉन्फिडेंट हूँ और मैं इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई असिस्टियन आके मेरे एम्प्रेस एक्ट के अंदर इन्वेस्टिगेट करे। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने मास्टर को जाकर बता दो कि उसे जितार एम्प्रेस एक्ट के अफेयर में इंटरफेयर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर उसने यहाँ पर कुछ भी इंटरफेयर करा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब लिनियो को ऐसे गुस्से में देखकर जो याफी होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और वो घबराते हुए लिनियो को ठीक है बोल देती है, जिसके बाद अब जो लिनियो होता है वो याफी से बोलता है
मैं जानता हूँ कि तुमने फर्स्ट प्रिंस के ऊपर अटैक किया था और लेकिन जो फर्स्ट प्रिंस है वो तुम्हारे अटैक से सरवाइव कर गया, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे रहा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ, अगर तुमने अगली बार जितार एम्प्रेस एक्ट के अंदर घुसने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें वहीं पर ही ख़त्म कर दूंगा। जो सुनकर अब जो याफी होती है वो भी ठीक है बोलकर वहाँ से नीचे चली जाती है। जिसके बाद अब जो हमारा व्यू होता है वो लिनियो के पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है। जो एल्डर यांग काई होते हैं वो लिनियो को आकर बताते हैं यंग मास्टर लिनियो जो वान किंग है वो पिछले काफ़ी लंबे टाइम से आपका इंतजार कर रही है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो एल्डर यांग से बोलता है कि मुझे पहले एक चीज़ बताओ, आपने मुझे कहा था कि मैं जिदार एम्प्रेस एक्ट का कॉन्फिडेंट बन चुका हूँ, तो फिर अभी तक यहाँ पर कोई मेरे लिए गिफ्ट लेकर क्यों नहीं आया। जो सुनकर अब जो एल्डर यांकिन होते हैं वो लिनियो को बताने लगते हैं कि यंग मास्टर लिनियो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग आपके लिए गिफ्ट लेकर आए थे, लेकिन मैंने सभी लोगों के गिफ्टों को वापस कर दिया क्योंकि मुझे लगा था कि आप लोगों से इस तरह गिफ्ट लेना पसंद नहीं करते होगे, तो इसीलिए मैंने किसी के भी गिफ्ट को अपने पास में ही नहीं रखा। और अब एल्डर यांकिन की इस बात को सुनकर जो लिनियो होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो एक कार्टून सा फेस बनाकर एल्डर यांकिन की तरफ घूरना शुरू कर देता है। लेकिन अगले ही पल जो लिनियो होता है वो खुद को संभाल लेता है और वो खांसते हुए एल्डर यांकिन से बोलता है कि एल्डर यांकिन याद रखना, अगर अगली बार कोई यहाँ पर गिफ्ट लेकर आए तो उसे रख लेना। जो सुनकर जो एल्डर यांकिन होता है वो भी ठीक है बोल देते हैं और जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इन सब चीज़ों में जो सूजी है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मुझे पता है कि अगर वो यहाँ पर होती तो वो सारे गिफ्टों को रख लेती। और इतना बोलकर अब जो लिनियो होता है वो गेट के अंदर जाने लगता है और वो गेट के अंदर जाते हुए एल्डर यांकिन से बोलता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, तुम मेरा यहीं पर ही इंतजार करना। जो सुनकर एल्डर यांकिन भी ठीक है बोल देते हैं और हम देखते हैं कि वो जो गेट होता है उसके चारों तरफ भी बर्फ़ जम चुकी होती है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो रूम के अंदर आ चुका होता है और वो जैसे ही अंदर आता है वो देखता है कि जो वान किंग होती है वो वहाँ पर आराम से सो रही होती है, जिसे देखकर जो लिनियो होता है वो बोलता है कि इसने अपनी मिस्टीरियस बॉडी को पूरी तरह से अवेकन कर लिया। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो वान किंग के करीब आकर उसके कानों में आके उससे बोलता है कि वान किंग आखिर तुम यहाँ पर सोने का नाटक क्यों कर रही हो। और अब लिनियो की आवाज़ को सुनकर जो वान किंग होती है वो भी एकदम से अपनी आंखों को खोल लेती है। और अब जो वान किंग होती है वो बैठते हुए लिनियो को बताती है कि यंग मास्टर लिनियो, हमारे हान क्लैन का एक रूल है कि अगर हमें कोई भी बिना कपड़ों के देख लेता है तो हमें उससे ही शादी करनी होती है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो वान किंग से बोलता है कि अच्छा, तो क्या तुम यहाँ पर सोने का इसीलिए नाटक कर रही थी ताकि मैं आकर यहाँ पर बात की पहल कर सकूँ। जो सुनकर जो वान किंग होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो ब्लश करते हुए लिनियो से बोलती है कि हाँ, मैं इसीलिए सोने का नाटक कर रही थी। जो सुनकर अब जो लिनियो होता है वो वान किंग को समझाता है कि अब हान फैमिली के सामने तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं रहा, तो फिर तुम उसके रूल को अब क्यों अपनाना चाहती हो, तुम्हें उसके रूल के बारे में भी भूल जाना चाहिए। जो सुनकर जो वान किंग होती है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलती है कि मुझे ये रूल काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं इस रूल को नहीं भूलने वाली। और अब वान किंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।